अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी डिप्रेशन इन यूथ, यानी कि नौजवानों में ज़हनी तनाव और इसकी वजूहात पर आज मैं बात करूँगी। स्पेशली आज मेरा व्लॉग इस टॉपिक पर है। तो आजकल आपको जैसे पता है कि नौजवानों में डिप्रेशन आम होता जा रहा है और हर 3 में से 2 नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसकी आज वजूहात पर हम बात करेंगे। डिप्रेशन का मसला पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया में नौजवान डिप्रेशन में मुब्तला है। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं जिसकी बदौलत आजकल के यूथ में डिप्रेशन आम होता जा रहा है। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी कि वो कौन सी वजूहत है जिसकी बिना पर नौजवानों में डिप्रेशन आम होता जा रहा है और जिसकी बदौलत वो ज़हनी बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं या फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसकी 10 ऐसी बेसिक वजूहत है, बुनियादी वजूहत है जिसको आज मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो वजह है वो ये है बेरोज़गारी। आजकल आपने देखा होगा बेरोज़गारी आम है, बल्कि बेरोज़गारी पूरी दुनिया का अहम मसला बन चुका हुआ है। तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कि तो बेहतर रोज़गार ना होने की वजह से भी नौजवानों में डिप्रेशन आता जा रहा है। एक अच्छा रोज़गार ना होना और एक अच्छी जॉब ना होना भी नौजवानों में डिप्रेशन की वजह है। तो सबसे पहली जो वजह है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी आपने जैसे आपको पता ही है कि आजकल आम है, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं और गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सबको जॉब मुहैया करे। तो जब एक नौजवान डिग्री लेके निकलता है, उसके बाद अच्छी डिग्री होती है लेकिन उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो वो इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। और आपने देखा होगा कि आजकल नौजवानों के पास डिग्रियां तो होती हैं लेकिन एक अच्छी नौकरी नहीं होती, और जब उनके पास अच्छी नौकरी नहीं होती, अच्छी जॉब नहीं उनको मिलती, तो वो इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अच्छी जॉब का ना होना भी एक बेसिक रीज़न है। और अगर उनको उनके मेयार के मुताबिक भी ना जॉब मिले, जैसे उन्होंने डिग्री हासिल की होती है, तो वो भी उनको उनके अंदर डिप्रेशन पैदा कर देती है ये चीज़। तो बेरोज़गारी एक बहुत अहम और बुनियादी मसला है नौजवानों में डिप्रेशन का। और जब बेरोज़गारी की वजह से नौजवान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं और गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सबको जॉब मुहैया करे, बदौलत वो सब नौजवानों को या जितना भी पढ़ा लिखा तबका है उनको जॉब मुहैया नहीं कर सकते, एक अच्छा बेहतर नौकरी नहीं दे उनको मिल सकती। तो नौजवानों की ये ख्वाहिश होती है जब वो अच्छी डिग्री करते हैं, तो उनकी हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छी जॉब मिले और उसकी डिग्री के हिसाब से उसको मिले। तो जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो ये चीज़ उसको डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। तो बेहतर रोज़गार का ना होना भी नौजवानों में डिप्रेशन की बुनियादी और बड़ी वजह है। दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो ये है कि वक्त पर शादी ना होना। तो नौजवानों में भी इस वजह से डिप्रेशन आता जा रहा है कि जब उनकी टाइम से शादी नहीं होगी। और आपने देखा होगा कि आजकल ये आम बन चुका हुआ है, तो उसकी भी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। कभी फाइनेंशली तौर पर ना स्ट्रॉन्ग होना भी इसकी एक अहम वजह होती है। तो जब वक्त पर शादी नहीं होती तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का भी शिकार हो जाते हैं नौजवान, और ज़हनी तनाव का भी शिकार रहते हैं। तो वो फिर गलत राह की तरफ निकल जाते हैं। तो शादी का टाइम पर ना होना भी नौजवानों में एक बड़ी वजह है डिप्रेशन की। और आजकल आपने देखा होगा कि आजकल लेट शादियाँ हो रही हैं, लड़का लड़की दोनों की, और उनकी वक्त पर शादियाँ नहीं हो रही, और इस वजह से वो फिर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। तो एक ये भी बड़ी बुनियादी वजह है यूथ में डिप्रेशन की। तो नौजवानों में डिप्रेशन की तीसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो ये है कि मोहब्बत में नाकामी या फिर मोहब्बत में धोखा। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नौजवान आजकल मोहब्बत में मुब्तला हैं, और ये मोहब्बत हकीकत में मबनी नहीं होती, बल्कि इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं, मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। या तो घर का माहौल ऐसा होता है कि घर में आपको वो प्रॉपर तवज्जो, वो केयर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से फिर वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। और या फिर तन्हाई को दूर करने के लिए वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। और या तीसरे नंबर पे ये होता है कि वो अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ताल्लुकात में मुब्तला हो जाते हैं या किसी से ताल्लुक़ बना लेते हैं। और इसमें मीडिया का किरदार है कि मीडिया उनको इस तरफ लाती जा रही है, उनके दिमागों में एक फैंटेसी क्रिएट की जा रही है, और हकीकी मोहब्बत का मायने पता ना होने के बावजूद भी वो इस चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये मोहब्बत है, लेकिन हकीकी मोहब्बत का इस मोहब्बत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो चौथे नंबर पर जो बड़ी वजह नौजवानों में डिप्रेशन की है वो ये है कि तन्हा पसंद होना। और जब इंसान तन्हाई पसंद हो जाता है तो वो अपने एहसास जज्बात दूसरों को शेयर नहीं कर पाता, उनसे बता नहीं पाता दूसरों को। तो
ये भी एक वजह होती है कि जब इंसान तन्हा पसंद हो जाता है तो उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो तन्हाई पसंद जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, यानी कि वो अपनी ज़ात में ही रहना पसंद करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि तन्हाई आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो ऐसी तन्हाई जो तो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो अगर आप ज़िंदगी में अच्छे दोस्त ना हों, अच्छे लोग ना हों जो आपको पॉजिटिविटी देते हों और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हों, तो जब आपके पास पॉजिटिव लोग नहीं होंगे, इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट आपके लिए पॉजिटिविटी पैदा नहीं करेगा, तो ये भी एक बड़ी वजह है नौजवानों में डिप्रेशन की है कि वो तन्हाई की तरफ जाते जा रहे हैं। और वो जब आप अपने हर चीज़ को अंदर दबाएंगे, अंदर रखेंगे और बल्कि उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने अंदर के जज्बात को, तो फिर इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो 5वें नंबर पर जो डिप्रेशन की बड़ी वजह है यूथ में, वो ये है कि एहसास कमतरी का शिकार होना। तो एहसास कमतरी डिप्रेशन में मुब्तला करने की एक बहुत बड़ी रीज़न है। जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है तो फिर ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो कभी भी अपने गोल्स हासिल नहीं कर सकता। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो ज़िंदगी में अपनी नाकामियों से भी सीखता है और फिर वो रिस्क टेकर भी बनता है। तो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसकी कोई बहुत बड़ी इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि इंसान बार बार कोशिश करके ही सीखता है। तो चाहे आप गलतियाँ करें चाहे ना करें, गलतियों से इंसान सीखता है। तो अगर आप ज़िंदगी में आपसे गलतियाँ होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें और गलतियों से सीखें, ना कि गलतियों को हो जाने के बाद खुद को कोसना चाहिए। तो तो छठे नंबर पर जो बड़ी वजह है यूथ में डिप्रेशन की, वो ये है कि तवज्जो का न मिलना और नज़रअंदाज होना। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको किसी से अटेंशन नहीं मिल रही होती या उस लेवल का आपको केयर नहीं मिल रही होती, अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये चीज़ आपको डिप्रेशन में ले जाती है। तो तवज्जो का न मिलना और नज़रअंदाज कोई कर देता है तो आपको ये चीज़ नामुनासिब गुजरती है, और तो आप इस चीज़ को इतना सोचते हैं कि ये चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो नज़रअंदाज होना या फिर तवज्जो ना मिलना भी एक बड़ी वजह होती है डिप्रेशन की। तो अगर आपको घर से अगर तवज्जो ना मिले या इर्द गिर्द के माहौल से आपको एक बेहतर पॉजिटिव एनर्जी ना मिले, तो ये भी एक वजह होती है डिप्रेशन की। तो इर्द गिर्द का माहौल, घर का माहौल बहुत ही इम्पैक्ट रखता है, असर रखता है इंसान की शख्सियत के ऊपर, और इसी बदौलत इंसान की शख्सियत में या तो पॉजिटिविटी आती है या फिर नेगेटिविटी का वो शिकार हो जाता है। तो जब इंसान को एक प्रॉपर तवज्जो ना मिले या अटेंशन ना मिले तो तब भी इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। 7वें नंबर पर जो यूथ में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन वो किसी किस्म की भी हो सकती है। रिजेक्शन आपको जॉब के लिहाज से हो सकती है, और या फिर आपको किसी ताल्लुक में रिजेक्शन हो सकती है, रिश्ते में रिजेक्शन हो सकती है। तो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपको किसी भी किस्म की ज़िंदगी में रिजेक्शन हुई है या आप रिजेक्ट किए गए हैं तो इस चीज़ पर डिप्रेशन में मुबतला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यूथ में एक बड़ी वजह ये है कि वो रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वो किसी किस्म की हो। तो 8वें नंबर पर जो बड़ी वजह है यूथ में डिप्रेशन की, वो ये है कि किसी अपने का बिछड़ जाना या चला जाना। तो ऐसा है रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो जब आप या तो दुनिया से चला जाए या आपसे दूर हो जाए तो आप डिप्रेशन में चला जाते हैं। ये रिश्ता आपका माँ बाप का हो सकता है, बहन भाई का भी हो सकता है, या आपके किसी दोस्त का हो सकता है, या कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपका दिल से ताल्लुक़ हो। तो ऐसा रिश्ता जो आपसे दूर हो जाए तो ये भी एक वजह होती है। तो 9वें नंबर पर जो यूथ में डिप्रेशन की बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना या उम्मीदों का पूरा ना होना। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान दूसरों से बहुत से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, और जब कोई दूसरा उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता या उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। तो हद से ज़्यादा दूसरों से तवक्कात अगर रखी जाएँगी फिर भी आप डिप्रेशन में मुबतला हो सकते हैं। तो जब इंसान दूसरों से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा, तवक्कात रखेगा, तो वो चीज़ को डिप्रेशन में मुबतला कर देती है। हर इंसान की शख्सियत दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। तो आप कभी भी दूसरे शख्स को अपने नज़रिए के मुताबिक नहीं बना सकते, और ना वो कोई दूसरा शख्स आपको अपने नज़रिए के मुताबिक बना सकता है। तो हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, तो इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और दुनिया में किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। जब इंसान दूसरों से एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखता है, जब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होंगी तो इंसान इस वजह से डिप्रेशन में मुबतला हो जाता है। तो
कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जब आपके नज़रिए के मुताबिक कोई दूसरा पूरा नहीं उतरता, तो फिर इंसान को ये चीज़ भी डिप्रेशन में मुब्तला कर सकती है। तो तवक्कात का ना रखना बेहतर है बजाय इसके कि बाद में आप हर्ट हों या आप इस वजह से तकलीफ़ में मुब्तला हों। तो 10वें नंबर पर जो बड़ी वजह ये है कि डिप्रेशन की यूथ में, कि जब वो नाकामी जब उनको मिलती है, तो उस नाकामी की वजह से वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। और फिर ये होता है जब उनमें किसी चीज़ की कमी भी रह जाती है, तो उस वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बार बार अपनी नाकामियों के सोचते रहना भी डिप्रेशन का बायस बनता है। तो अगर ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है या आपको नाकामी मिलती है, तो उस नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या बहुत आपने दुनिया में लोग ऐसे देखे होंगे जो दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, तो उन्होंने भी पहले फेलियर का ही सामना किया है। तो बाज़ औक़ात होता है कि नौजवानों में ये चीज़ बहुत आम है कि जब वो उनको कोई एक फर्स्ट स्टेप में नाकामी मिलती है, तो उस नाकामी को वो इतना दिल पे ले लेते हैं, इतना डिसहार्ट हो जाते हैं कि फिर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, और उस नाकामी की वजह से खुद को कामयाबी के तौर से पीछे कर लेते हैं। तो याद रखिए, अगर ज़िंदगी में आपने कामयाब होना, तो आपको नाकामियों का भी सामना करना पड़ेगा। और इंसान अपनी फेलियर से ही सीखता है। जब तक आप ज़िंदगी में नाकामी नहीं आपको मिलेगी, तब तक आप सीख नहीं पाते, और इन नाकामियों से सीखना चाहिए। तो ये थी 10 ऐसी वजूहत जिसकी वजह से आजकल के नौजवानों में डिप्रेशन है। तो कोशिश करें कि अपने आप को डिप्रेशन से महफूज रखें, और अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का केयर नहीं रखेंगे, तो ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता इस कदर हो जाएगी कि फिर इंसान या तो अपने आप को नुकसान दे देता है या दूसरों को नुकसान दे देता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।